हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉलीवुड बाय जॉली भाटिया गाइस। वेल, जहां से मैंने लास्ट व्लॉग को छोड़ा था वहीं से शुरू कर रही हूँ। रेजिन आर्टवर्क का दूसरा एडवांस लेवल शुरू हो चुका है और मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग। और आप लोग बने रहिए, मैंने शुरुआत कर दी है। लेकिन बिफोर वी मूव अहेड गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस विथ येट अनदर classy, trendy and stylish design from Zoc India. Guys, you can see this classy bag. This bag has a lot of space for your laptop, your water bottles, your books and what not. And this is a perfect bag for all the empowered women out there. This brand is 100% made in India and it's cruelty free and comes with a lot of ethnic prints and styles like this. A perfect brand for all the working women out there. So ladies, what are you waiting for? Grab this style. To avail a special discount, go on the site below and use my code JOLLY10 to avail some special discounts. See you then. Bye bye. सो गाइज़, वीडियो पे वापस आते हैं। अब मैंने जो है कलर पूरी तरीके से लगा दिया है और मीनवाइल मैम जो है वो कलर को सुखा रही है। ये हमने एशियन पेंट्स लिया है जिससे हम अभी वुड जो हमारा प्लाईवुड है उसको हमने कलर किया है। एक कोट कर दिया था, दूसरा कोट करने का मुझे मन किया क्योंकि बहुत लाइट लग रहा था, तो मैंने एक और कोट कर दिया एंड देन उसे थोड़ी देर सूखने देना पड़ता है गाइज़। तो सूखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। अब सूख चुका है तो हमने सोचा कि अब मीनवाइल हम लोग एक रफ आइडिया ले ले कि कौन सी चीज़ों को कैसे प्लेस करेंगे, कौन सा कलर कहाँ यूज़ करेंगे एक्सेट्रा। क्योंकि फ्रेम्स काफ़ी बड़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये हमने एक रफ आइडिया लेने के लिए हमने बनाया था कि लाइंस ड्रॉ की हुई है, कहाँ पर्पल आएगा, कहाँ टर्कोइश आएगा, कहाँ ब्लू आएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्योंकि एक बार रेजिन गिर जाता है तो आप उसको बाद में मिटा नहीं सकते हो। सो ये मीनवाइल मैं काम करती हुई बीच बीच में हम लोग बहुत बातें कर रहे थे, बहुत गप्पे मार रहे थे, तो वो सब मैंने कट कर दिया है बिकॉज ऑफ कोर्स ये पूरा जो काम है, पूरा जो 14 मिनट्स का व्लॉग है, उस व्लॉग को आप 14 मिनट्स में भले ही देख रहे हैं लेकिन मुझे बनाने में 3 दिन लगे हैं। और अभी हम लोग जो फ़िलहाल जो है फर्स्ट डे पे जो कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं ये मैं अपना फेवरेट कलर पर्पल जो है उससे किस तरीके से प्लेस करना है वो लगा रहे हैं। लेकिन हमने रफली कुछ आइडिया लिया था बट वी डिडंट लाइक इट, सो वी थॉट कि अब हमें ना थोड़े से कुछ ऐसे ही जो वेवी जाते हैं उस टाइप का कुछ बनाएंगे। सो हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया एंड फिर से हमने जो ब्लूज़ एंड पर्पल्स जो हमें यूज़ करने हैं उसको हमने फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ मिक्सिंग ऑफ कलर्स इन रेजिन। आप देख सकते हो कलर्स जो है हमने रेजिन में मिक्स कर दिए हैं और अलग अलग कलर्स लिए हैं। पर्पल तो मस्ट है गाइस, चाहे कोई भी कलर हो, पर्पल कलर तो मुझे ऐड करना ही होता है बिकॉज इट्स माय फेवरेट कलर। ऑल्सो मेरा जो घर है मुंबई का उसका जो कलर है वो है वाइट, पूरा एक बेस रखा हुआ है एंड देन देयर इज़ टर्कोइश कलर, लाइक थोड़ा सा फेडेड, यू कैन से टर्कोइश और यू कैन से ब्लूइश कलर है और बेडरूम जो है वो पर्पल कलर का है। तो फिलहाल मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि इस पेंटिंग को मैं बेडरूम में रखूँगी या हॉल में रखूँगी। वैसे से हॉल में ही रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्योंकि घर में पर्पल भी है तो थोड़ा सा पर्पल, थोड़ा सा पिंक टाइप्स कुछ तो ऐड भी करें। तो हाँ, ये हमने आप देख सकते हो हमने रेजिन जो है वो पॉर करना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे मैं पॉर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा इट्स अ वेरी डेंजरस केमिकल और ये केमिकल कहीं एक बार गिर जाए तो फिर ये पूरा ख़राब कर देता है सारी चीज़ों को, तो हमें बहुत ही सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। ये देख सकते हो इस तरीके से कुछ बना है। आपको अभी देखने में कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा, इसका जब फाइनल रिजल्ट होगा तब आप देखिएगा। ये मेरी पेंटिंग 2 दिन में बन के रेडी हुई है गाइज। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच इज़ दी फेवरेट एंड द मोस्ट अवेटेड वन। ये प्रोजेक्ट जो है मुझे डे 1 से करना था, दिस वॉज माई विजन and this is what I always wanted to do guys. So I am making a table, rather a table top for my home. इसका मैं टेबल टॉप बनाऊंगी। हमने MDF लिया हुआ है, बहुत ही मोटा सा MDF एक लकड़ा लिया हुआ है। उसके ऊपर अगेन सेम प्रोसेस होगा, वाइट कलर लगेगा। वाइट कलर के बाद में ऊपर हमें कौन सा कलर्स चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो हमें इस वक्त है ना ब्लू कलर का। मैं इसको बना रही हूँ एक्वा थीम, मरीन थीम जिसे आप कह सकते हो। जो मैंने पिछले व्लॉग में आपने अगर देखा होगा तो मैंने बनाया था ट्रे एंड कोस्टर्स। तो ट्रे एंड कोस्टर्स को मैच करता हुआ मैं टेबल बना रही हूँ। कैन यू इमेजिन
तो नो, एक्चुअली ये मैंने पहले से इमेजिन किया हुआ था कि मुझे टेबल बनाना है, बट सिंस फर्स्ट मुझे ट्राई करना था तो मैंने छोटा सा पहले ट्रे बनाकर देखा था, एंड देन आई एम मूविंग अहेड टू द टेबल विच इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। इसके अंदर बहुत सारा कलर, बहुत सारा मेहनत और बहुत सारे दिन जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने ब्लू जो है पेंट मारना शुरू किया है, सो दैट जब हम उसके ऊपर रेजिन डालेंगे तो उसका जो कलर है वो और खिल के आएगा, इसीलिए हम बेस कलर पहले मार रहे हैं। तो आप देख सकते हो आगे आगे जहाँ पे ब्लू किया है वहाँ पे वाटर का इफेक्ट आएगा, और ये जो ब्राउन जो आप देख रहे हो ना, ये ब्राउन वाले पे मिट्टी का इफेक्ट, यानी कि बीच का जो सैंड है उसका इफेक्ट आने वाला है। इसके लिए हम साथ ही साथ ब्राउन भी कर रहे हैं, और ये रफली वेव्स कैसे होंगे, वेव्स कैसे गिरेंगे, वो भी हम लोग साथ ही साथ ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट इन केस बाद में हमें वो लाइंस फॉलो करने के लिए ईजी पड़ जाता है। तो आप देख सकते हो अभी मैं इसको ड्राई करने के लिए जो है हीटर जो है मार रही हूँ। एक ये ड्राई करने के लिए एक मशीन आती है जिसे आप यूज़ करते हो व्हेन यू आर यूजिंग रेजिन आर्ट। मीनवाइल हमने ये साइड में आप देख सकते हैं टेप चिपका रहे हैं हम लोग, ताकि जो भी रेजिन हम लोग पॉर करें वो नीचे गिर ना जाए, क्योंकि टेबल हमने ऊपर रखा हुआ है। और ऑफ कोर्स रेजिन जब हम डालेंगे, आप देख सकते हो ये काफ़ी लचीला है, काफ़ी ग्रेवी टाइप प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। तो इसको हमें ऐसे ही डालना पड़ता है। तो जब ये रेजिन जो है वो नीचे गिरेगा तो वो फ्लोर ख़राब कर देगा, कपड़े ख़राब कर देगा, इसलिए। सो यस, अब हम लोग मिट्टी डाल रहे हैं, और ये जो आप सैंड देख रहे हो ना, ये रियल बीच का सैंड है गाइस, जो हम लोगों ने रियल मिट्टी लाई हुई है, बीच की रियल सैंड लाई हुई है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको आप जितना आसान दिख रहा है ना, उतना आसान नहीं है, क्योंकि मिट्टी इधर उधर गिरती है, और बहुत आराम से आपको वो ब्लू पोर्शन में जाना नहीं है, कहीं और जाना नहीं है, अदरवाइज़ वो दाने दाने जो है बाद में इरिटेट करेंगे आगे के प्रोडक्ट को। इसके लिए बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, और इसीलिए मेरा जो कज़िन है वो भी हमें हेल्प करने के लिए आ गया। रात के बज रहे हैं अराउंड 1:30 से 1:45, और हम लोग ये रात को ही करते हैं, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो गाइज कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही डेंजरस है, केमिकल बहुत ख़राब है, बच्चों से बहुत ही दूर रखना चाहिए, हाथ पे लग जाए तो जल्दी से निकलता नहीं है। तो येस, हम सारे प्रिकॉशंस लेने की वजह से, घर में बच्चे भी हैं तो इस वजह से हम लोग रात को ये सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आप सब ये सब जो देख रहे हैं, इसमें कोड़ी डाली हुई है, और इसमें जो सी शेल्स डाले हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो बीच से रिलेटेड है वो सब डाला हुआ है, और वो सारा का सारा ओरिजिनल है। नथिंग इज़ प्लास्टिक, नथिंग इज़ आर्टिफिशियल। तो इवन द सैंड, इवन द आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, उसमें शंख और ये वो शेल्स वगैरह वो सब रियल है। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स अप द कलर्स। रेजिन के अंदर हम लोगों ने एक्वा कलर्स जो है, जितने भी ब्लू कलर, एक्वा, टॉर्काइश, स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, ऑल द कलर्स जो लगेंगे हमें इफ़ेक्ट देने के लिए, जो सी का इफ़ेक्ट देने के लिए, वो हम कलर्स को मिक्स कर रहे हैं। कितना कलर लगा, डोंट आस्क गाइस, हम लोगों को बार बार जैसे जैसे लग रहा था हमने वैसे वैसे कलर्स बनाते गए। ये जो कलर्स जो है वो एक बार बन जाते हैं तो हमने वो कलर्स बना लिए थे, बट रेजिन कितना गया, ओ माय गॉड, डोंट आस्क। मैं जो है इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कितना लीटर, कितना मैंने रेजिन इसमें यूज़ किया है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद द पोरिंग, जो हम स्पून से कर रहे हैं, क्योंकि स्पून से डालने से वेस्टेज कम होगा और कम रेजिन नीचे गिरेगा, इसलिए हम लोग स्पून से डाल रहे हैं। हम चाहे तो पूरा का पूरा वो जो ग्लास है वो ग्लास से भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी वेस्टेज होगा, इसलिए हम लोग स्लोली इसे कर रहे हैं। वी आर टेकिंग आवर ओन गुड टाइम। इसे हमने ये जो पूरा पोरिंग प्रोसेस है पूरा एक रात में किया है। नाउ इट्स टाइम कि हमने वाइट कलर भी जो है इफ़ेक्ट्स के लिए, जो लहर जो होती है उसके इफ़ेक्ट्स के लिए जो है वो वाइट कलर भी डाल दिया है। और आप देख सकते हो इसे मैं फैला रही हूँ इफ़ेक्ट देने के लिए, एंड साथ ही साथ में उससे ये जो हीट है, हीट देनी पड़ती है, हीट देके इसे सुखाया जाता है, थोड़ा पतला किया जाता है, तो वो भी मैं कर रही हूँ साथ ही साथ में। और ये देखिए, आप देख सकते हो ये जो वाइट हमने कलर डाला है उसका इफ़ेक्ट हमें देने के लिए कि ये वेव्स जो है, जो एक फीन आते हैं ना, एक फेस आता है, वो हम दिखाना चाहते हैं। और या मीनवाइल ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और साथ ही साथ में ये देखो दिया भी आ गई है, बीच बीच में बहुत इरिटेट कर रही थी, लेकिन ये देखो फाइनल इफ़ेक्ट कितना ब्यूटीफुल आया है गाइस। दिस इज़ जस्ट लुकिंग एज आई एक्सपेक्टेड। सो ये है फाइनल रिज़ल्ट, ये है मेरा टेबल टॉप रेडी। इस टेबल टॉप का नीचे का जो पोर्शन है वो मैं अपने घर मुंबई लेकर जाने के बाद में बनाऊंगी।
किसी कारपेंटर को देकर या किसी लोहार को देके नाउ हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि इसके नीचे का जो बेस है हम लकड़ी का रखेंगे या उसको मेटल का रखेंगे। वो आपको मैं अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं ये मेरी पेंटिंग भी रेडी है और ये मेरा जो है टेबल टॉप। जस्ट इमेजिन इसके ऊपर मैं जब कॉफ़ी पीऊँगी क्या लगेगा। आई एम गोना बी सो हैप्पी। उसी का सेम पिंच मैंने ट्रे बनाया हुआ है और कोस्टर्स भी बनाया हुआ है। सो इट इज़ गोना बी लाइक वाओ अमेजिंग। और मैं यही चाहती थी कि मेरे घर में मेरे हाथ से बनी हुई कुछ चीज़ें रहनी चाहिए और जो हमेशा मेरे घर वालों को याद दिलाए कि मैंने बनाया है। सो या दिस इज़ इट। आई एम रियली वेरी हैप्पी गाइज। एंड ये जो मेरी पिछले बार की आपने देखी हुई थी नेम प्लेट जो मैं बना रही थी, इसका ये फाइनल इफ़ेक्ट है। ये फाइनली मेरे घर के लिए रेडी हो चुकी है। ये है मेरे घर की नेम प्लेट। आप लोगों को कैसा लगा ये रेजिन आर्ट मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वर्क, डू लेट मी नो। हाय एवरीवन। सो फाइनली गाइज मेरा जो मास्टर कोर्स है ऑफ रेजिन आर्ट इज़ फिनिश टुडे और मुझे बहुत 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 आप लोगों के साथ में ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि मैंने एक बहुत ही बड़ा आर्ट वर्क बनाया है। एज यू ऑल कैन सी दिस इज़ माई एडवांस लेवल का जो मैंने बनाया है कॉफ़ी टेबल और यू कैन सी अ डाइनिंग टेबल। आई कैन यूज़ इट एज एन डाइनिंग टेबल का टॉप और कॉफ़ी टेबल का टॉप फॉर माई ओन हाउस। एंड दिस इज़ एन वॉल आर्ट जो अगेन मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है। एंड दिस वन ये मैंने अपने बेसिक कोर्स में बनाया था और उसका फिनिशिंग जो है आज मैंने मैम के साथ में किया है। सो आई एम फीलिंग रियली वेरी हैप्पी। सो ऑल द गर्ल्स एंड housewives and boys and everybody, this class is for everybody who loves creativity and who wants to be independent, who wants to earn money through this course. I mean you can literally sell this, see these things. These pretty things are so easy to make, not so easy though, but then once you learn it you know that how to earn money from this. You can start your own business as well. So this is the must thing. All should know that आजकल हर किसी को एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ एक्स्ट्रा there is also something which is creative, तो आप अपना स्ट्रेस बस भी कर सकते हैं। And ask me, this was really amazing experience of my life. Thank you so much. Seriously, thank you so much. Thank you. And also guys, I'm looking forward for few more things in resin art, जिसका मैं और एडवांस मैम से मैंने प्रॉमिस लिया है कि मुझे आप ये बुद्धा देख रहे हो, दिस इज़ समथिंग विच आई लव और इसी के लिए मैं यहाँ तक आई थी और मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है। तो ये भी मैं बहुत जल्दी इनके पास में मैम यू हैव प्रॉमिस। यस पक्का पक्का पक्का। क्या आप मुझे यहाँ तक लेकर जाओगे? यस करना है, आप कर लोगे, इजीली कर लोगे। सो गाइस सीरियसली यू मस्ट कम हियर, शी इज़ वेरी फ्रेंडली और बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस भी देंगी। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है ये सारा कुछ बनाने में और ये सब में करते करते आपको मज़ा भी बहुत आएगा। सो या दिस इज माय सर्टिफिकेट है इनका, ये मेरे को बहुत प्राउड से मैं बोल रही हूँ, मेरी बहुत बेस्ट स्टूडेंट रही है। इसने बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी पिकअप किया है। थैंक यू। और ये अपना बिजनेस बहुत जल्दी खोल सकती है अगर चाहे तो। वेल बिजनेस का तो मुझे नहीं पता है गाइस, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर दैट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग दिस, दैट इज आई एम प्रॉमिसिंग माई सेल्फ, बिकॉज ये इतनी अच्छी चीज़ है। इट इज़ समथिंग लाइक इससे आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, मुझे तो आर्ट बहुत पसंद है, तो आई एम श्योर जो भी आर्ट लवर्स है दे वुड ऑल्सो लव दिस। सो मस्ट कॉन्टैक्ट, आई एम गोइंग टू give the number below. Do contact her for the classes and Vyom Creations. Yes. And you can also follow their Instagram pages where they are coming up with different offers and different techniques they are teaching on Instagram and YouTube as well. So आप समर के लिए भी आप इनके क्लासेस पे आ सकते हैं। So yeah guys, this is it for the day. Thank you so much. Thank you. Love you all. Har Har Mahadev. Thank you so much. Thank you. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Thank you. Yeah.